नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जन जन की बात जनता न्यूज। आज हम मौजूद हैं राजापाकर प्रखंड के बखड़ी बड़ाई ग्राम में। हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है युवा राजद के पंचायत अध्यक्ष नरेश कुमार जी। नरेश जी, अब जनता न्यूज आपकी स्वागत करती है। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम बड़े भैया प्रशांत भैया का धन्यवाद देना चाहते हैं। जी। और मुझे पार्टी ने सच्चे सिपाही के रूप में जी मुझे जो ये पंचायत का भार सौंपा है, इसके लिए हम संजीव सिंह कुशवाहा जी जो हमारे युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष राजापाकर वैशाली हैं, उनका भी धन्यवाद देते हुए हमने 21 सदस्यीय समूह का जो है हमने समूह बनाया हुआ है और समूह बना के महागठबंधन के उम्मीदवार जो अभी महिला कांग्रेस के महिला आई हैं उम्मीदवार प्रतिभा कुमारी दास जी, उनको विजयी बनाने का काम करेंगे। और मैं अपने कार्यकर्ता को एक संदेश देना चाहता हूं, जो वक्त कम है, जितना दम है लगा दो, कुछ लोग को मैं जगाता हूं, कुछ लोग को तुम जगा दो। जैसे कि आरजेडी ने आप पे विश्वास करके आपको इतनी बड़ी एक समझिए तो एक पोस्ट देने का काम किया, आपकी क्या रणनीति रहेगी इस चुनाव में? जी, रणनीति यही रहेगी, जो नीतीश सरकार से लोग त्रस्त हैं, त्राहिमाम है चारों तरफ। आप लीजिए महनार विधानसभा क्षेत्र में अभी जो पब्लिक जो मूवमेंट दिया है माननीय उपेंद्र सिंह कुशवाहा जी के साथ, उमेश सिंह कुशवाहा जी के साथ, तो उनसे देखिए, आप सीखिए। यही जो है रवैया हमारे राजापाकर प्रखंड, हमारे राजापाकर विधानसभा क्षेत्र में भी है। जो जनता बदलाव चाह रही है, त्रस्त है, पूरे तरह से पूरे बिहार में त्रस्त है जनता। तो जो है जान रही है जो सरकार विफलता की ओर, 5 साल इनका कार्यक्रम सही रहा था, लेकिन अब जो है विफलता की ओर जा रही है। अब सरकार बदलना जरूरी है और नया चेहरा भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार भैया तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि 5 साल का कार्यक्रम इनका सही था, तो पिछले 5 साल से तो आपके जो राजापाकर विधानसभा क्षेत्र यहाँ से विधायक शिवचंद्र राम जी है, जो आरजेडी से आते हैं, तो उनके कार्यकाल में आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, उनको काम करने कहाँ दिया, लोग काम तो किए, मतलब जितना ही उनका टर्म और ओवर था उतना में उन्होंने बहुत अच्छा काम करने का काम किया राजापाकर में। लेकिन जब पलटू चाचा पलट गए, जब महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के सरकार में चले गए, तो अब तो हमारे पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा, हम तो विपक्ष के नेता हो गए। तो फिर कार्यक्रम पर भी प्रभाव पड़ा। इस तरह का गतिविधि चेंज करने के कारण माननीय नीतीश कुमार जी का गतिविधि जो चेंज हुआ बिहार में, लोग ने मैंडेट देने का काम किया था महागठबंधन को। नीतीश जी एनडीए में जाके मिल गए और एनडीए से जाके इनको विपक्ष का नेता बना दिया, तो बीच विकास होगा कहाँ से? ये तो तेरी मेरी का कहानी बना के छोड़ दिए। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव अगर बिहार के सीएम बनते हैं तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? आप एक कार्यकर्ता, एक पार्टी के एक छोटा सिपाही होने के नाते तेजस्वी यादव साहब क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं जो उन्होंने सबसे पहले कहा है, जो हमारे कैबिनेट के पहला जो मीटिंग होगा, पहले मीटिंग में 10 लाख रोजगार देने की उनकी बात है। अब देखिए, एक बात और कहे हैं तेजस्वी जी, एक बात और कहे हैं, जो हम हैं ठेठ बिहारी। ठेठ बिहारी जो हम कहते हैं वो करते हैं। ये तो लालू जी का कॉपीराइट है। जी, नहीं होना ही है ना। अब जैसा गुरु हो ऐसा ही तो चेला। लालू जी गुरु नहीं है, उनके पिता हैं। तो मतलब मार्गदर्शिता जिन्होंने उंगली पकड़ के इनको चलना सिखाया है, तो राजनीति का मुद्दा तो उन्हीं पर न विचार विमर्श करेगा। जो हमारे गार्जियन क्या किए हैं बिहार में, उनके पगडंडी पर ही मतलब। लेकिन उनका जो कार्य उस समय थोड़ा देखिए, पीछे का बात उतना ये नहीं, लेकिन नया पीढ़ी, नई उमंग, नए सरकार में कुछ न कुछ नया होने का दावा, लोग इनसे नीतीश कुमार से त्रस्त हो गया। अब इनके त्रस्ता के कारण ही मुख्यमंत्री का चेहरा जो तेजस्वी जी, यंग चेहरा, इसलिए लोग ज़्यादा उन पर। तो यंग चेहरा की बात करें तो बिहार में चिराग पासवान भी है। देखिए, चिराग पासवान जी अब लीजिए, अभी पति पत्नी और वो का कहानी है अपने बिहार में।
पति पत्नी एनडीए सरकार जो अभी कर रही है, पति पत्नी वो का कहानी। अब वो का कहानी में यदि मैंडेट मिलता है, मैं ये नहीं कहता चिराग पासवान जी भी मुख्यमंत्री के, यदि उनको मैंडेट मिला तो मुख्यमंत्री के लिए, ये बात हम थोड़े कह रहेंगे जो नहीं है, लेकिन अभी जो है महागठबंधन का लहर है, चौतरफा लहर है। महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। एनडीए की जो घटक दल है वो तो कह रहे हैं कि लालू जी अगर तेजस्वी यादव फिर से सरकार में आते हो तो फिर 15 साल पुराना जंगल राज आ जाएगा। अरे ये कौन सा नया ना हम कहना चाह रहे हैं, ये कौन सा इनका ना देखा 15 साल में तो लोग देख ही ना लिया जी। ये तो कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है। ना सुशासन की सरकार न है, न थी, पहले भी न थी। देखिए 5 साल इनका रहा सुशासन, घरे घर लड़का से झोरा में दारू ले घूम रहा है। सुशासन के तो सरकार है, जितना विद्यार्थी परिषद के लड़का था सब झोरे 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 पूरे गाँव गाँव दारू ले घूम रहा है। कहाँ है प्रशासन? आपको इनका जो पुलिसिया राज है, आप निर्दोष आदमी एकदम बिल्कुल, मतलब अब मान के चलिए हम साधारण व्यक्ति हैं, दवाई लाने के लिए हम चक्सी के अंदर निकल रहे हैं, इनका पुलिसिया जो है बनारसी चौक पर घेर लेगा, 500 रुपया दीजिए ना तो चलिए थाना पर। यही तो है, प्रशासन त्रस्त हो चुका है। मतलब प्रशासनिक जो है इनका, सुशासन बाबू जो कह रहे हैं प्रशासन फ्री कर दिए, इनका जो है सब रवैया रुपया पर चल रहा है। जहाँ तक बात करें नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार जी का कहना है कि आप कंपेयर कर लीजिए पिछले 15 साल लालू राज और अगले 15 साल नीतीश राज में। वो सीधा कह रहे हैं, सीधा तौर पे उनका कहना है कि जिस मतलब एक ललटेन युग से हम बिहार वासियों को इलेक्ट्रिसिटी के युग में लाए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार कहाँ है उनका? वो तो कह रहे हैं कि बिहार में हर घर में रोजगार है। रोजगार वही ना पूछिए, मनरेगा। उनका एक और मिशन है, एक और मिशन था उनका 7 निश्चय। तो 7 निश्चय को कितना, अगर आपकी पार्टी के नज़र से देखा जाए तो 7 निश्चय कितना सफल हुआ है? धरातल पर तो कुछ ना है, सब पेपर में, सब अखबार में, धरातल पर कुछ नहीं। नल जल योजना जो उनका था, हंसी लगता है, कहीं पाइप निकलल है आधा रोड में कि रे भाई तो नल जल योजना के पैसे ना आता है तो करे कहाँ से? आज तक डैम बना है कहीं? उनका जो क्या वॉल्व लगता है, वॉल्व का काम कहीं हुआ है? कहीं कहीं तो सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, कहीं कहीं तक टंकी भी अभी तक न लगा है। कहाँ है उनका नल जल योजना? नली गली सब जो है पेपर कागजी कार्रवाई। एक और इनका मिशन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो केंद्र सरकार की मिशन है, बट केंद्र सरकार के घटक दल में जदयू भी आती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आए दिनों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यूपी, मतलब या फिर बिहार में भी, बक्सर में बहुत जगह मतलब बेटियों के साथ अन्याय हुआ है। इस पे मतलब अगर आपकी सरकार बनती है बिहार में तो इस पे किस तरह का कार्रवाई आपकी पार्टी करेगी? देखिए अब इसके लिए हाथरस का कहानी जो है, हाथरस तो उत्तर प्रदेश में है, अपना बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह। अब देखिए वहाँ क्या हुआ। सुशासन की सरकार जो अपने आप को सरकार कह रही है, सुशासन के सरकार है, तो मुजफ्फरपुर वाला कांड क्या हुआ? सबसे पहले जो है सरकार बनती है तो तेजस्वी जी से यही आग्रह रहेगा कि आप सरकार में हवा मोदी जी का और लहर मोदी जी का, इस सब जो है ख़त्म हो चुका। अब बिहार में बेटी बचाओ का नारा, बेटी बचाओ नहीं बेटी जलाओ का नारा था। हम लोगों में कमी थी, समझ में नहीं आया जो बेटी जलाओ पार्टी है, ये बेटी बचाओ पार्टी नहीं है। बीजेपी जो एनडीए के घटक दल लोग हैं जी। तो आप अगर आपकी पार्टी आती है तो बेटियों के लिए क्या करेगी? बेटी के लिए सुरक्षा मुहैया, प्रत्येक अपना देखिए समाज में उस तरह का, मतलब हम लोग का ये दायित्व रहेगा कि हर समाज में हमारे जैसे नौजवान आगे आए और नौजवान आगे आकर के बेटी का सुरक्षा जो है अपने समाज में नौजवानों को एकत्रित करें, उनको मतलब इस तरह से हम ढांचा बनाएंगे, अपना सिपाही तैयार करेंगे जो कार्यकर्ता लोग ही हैं। इस पर विशेष तौर पर ध्यान रखें। इनका जो है आगे गतिविधि तेजस्वी जी का जैसा मार्गदर्शिता रहेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर, उस ढंग से हम लोग काम करने का काम। लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि बिहार में एक तो महागठबंधन है, दूसरा एनडीए गठबंधन है, और तीसरी एक मोर्चा है वो पुष्पम प्रिया की है। अच्छा। तो ये पुष्पम प्रिया की जो मोर्चा है, ये बिहार में इस विधानसभा चुनाव में क्या रोल रहेगा? इसके बारे में कहीं ना वो जीरो पर आउट,
वो अपना सिर्फ अपना सीट बचा ले, यही उनके लिए सबसे बड़ा। वो अपना सीट यदि जीत जाते हैं तो हम मान लेंगे जो बिहार में उनकी जीत हो गई, वो पूरे बिहार के मुख्यमंत्री। एक महागठबंधन से पार्टी टूटी है मुकेश सहनी की, जो एनडीए गठबंधन घटक दल में जाके मिली है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? न कहेंगे तो जरूर। देखिए मुकेश सहनी जी ओछी राजनीति, नौसिखा ओछी राजनीति, इस तरह का राजनीति अपने बिहार में वैल्यू और शोभा न देता है। वो बिजनेसमैन आदमी है, अच्छा था, वो जाके महाराष्ट्र में फिर बिजनेस चालू करे। राजनीति उनके बस की बात न है जो किए हैं। अब महागठबंधन में कोई भी घटक दल के लोग आते हैं, मुख्यमंत्री की दावेदारी, उप मुख्यमंत्री की दावेदारी, 25 सीट दिया जाए तो 15 सीट दिया जाए, कैसे जाके एनडीए में 11 या 10 सीट में सिमट गया? कहाँ है? एनडीए में जाना चौकीदार, अब महागठबंधन में आते हम सरकार चाहते हैं। बताइए। और बिहार में एक और गठबंधन बना है, आपको पता होगा कि ये चंद्रशेखर रावण, जो भीम आर्मी के अध्यक्ष थे, चंद्रशेखर रावण और पप्पू यादव का, जी। तो उनका भी तो कुछ रोल रहेगा इस विधानसभा चुनाव में? खासा प्रभाव नहीं। चंद्रशेखर जी का तो भरसक नाम जो उनका दलित समाज, आरजेडी का, एक मिनट मेरा क्वेश्चन है, आरजेडी का एक समीकरण है, माय समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण, इसको पप्पू यादव क्या तोड़ पाएंगे इस बार? नहीं, कोई न जैसे लालू यादव कहे हैं ना, जब यादव को भैंसी न पटक सका तो नरेंद्र मोदी, तो अब हम कहते हैं जब यादव को भैंसी न पटक, पप्पू यादव एकर कोनो अस्तित्व न है बिहार में। वैसे ही धन मनाते चले, कोरोना हो गया तो क्वारंटाइन हुए नहीं, क्वारंटाइन न होके आई ड्रामाबाजी शुरू कर दिए बिहार में, सब लोग देखा। हाँ, जानकारी आपको दे दे, हमारे पंचायत में उनका भी एक ठो प्रक्रिया चला था 22-25 लड़का के, तो 25 लड़का में सक्रिय सदस्य एक्टिवेशन का उनका काम था। सबको कहा गया था जो सबको हम हिसाब से, मतलब तेल का खर्चा देंगे और महीना मंथली बांध देंगे। 15 दिन सब लड़का काम किया, लास्ट में सब लड़का त्रस्त हो गया, पूरे परिवार के लोग त्रस्त होके हमारे यहाँ आया था कहने के लिए जो पप्पू यादव से थोड़ा बात करके, हम कहे जो हमारा पार्टी के आदमी, हम कहला उनको कुछ कहने जाए तो वो पहले इतना तो कर दे जो वैशाली जिला के राजा पाकर प्रखंड में जो उनका इस तरह का घिनौना हरकत उनके कार्यकर्ता का रहा। यदि पप्पू यादव आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात को सुनते होंगे तो वो इतना तो ये कर देते जो यहाँ जो 25 लड़का खट्टा है उसका सबका बायोडाटा है मेरे पास, वो हमरे से बात कर ले। कॉन्टैक्ट नंबर भी हम डिस्प्ले पर देंगे, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी आप ऐड कर दीजिएगा, चूंकि वो बात करके हमसे समझ ले। हाजीपुर के अंतर्गत ही राजा पाकर वैशाली जिला के हम बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार राजा पाकर का जो सीट है, विधानसभा की सीट, महागठबंधन के में चला जाएगा? जी बिल्कुल हुआ है। देखिए यहाँ से लोकल कैंडिडेट जैसे महनार से आते हैं रामनाथ रमन जी, तो रामनाथ रमन जी को हम लोगों ने देख लिया महागठबंधन की सरकार में, जिस समय नीतीश जी थे हम लोग के साथ, उस समय भी हम लोगों ने देख लिया उनका कहीं से कोई सुफरा साफ हो गया। क्या बोलते हैं, शिवचंद्र राम जी राजा पाकर से विधायक बने। इसी तरह से इस बार फिर देख रहे हैं जो टमक में आ रहे हैं रामनाथ रमन जी, कौन एक महेंद्र राम, पब्लिक जानता है उनका, पब्लिक को ना समझ रहा, तो आ रहे हैं। हमारे में प्रतिभा देवी दास जी जो राम सुंदर दास जी की बहू हैं, सम्माननीय आदरणीय है हमारे लिए, तो अस्तित्व रखता है उनका राजा पाकर विधानसभा में। जाते जाते लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि अगर आरजेडी की सरकार इस बार प्रदेश में बनती है तो मेन मुद्दा जो होगा, जैसे युवाओं का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी, बेटियों का मुद्दा हो गया, सुरक्षा, और बहुत सारे जैसे व्यापार हो गए, बहुत ऐसे भी व्यापारी है बिहार में जो रोजमर्रा के काम करते हैं, उसमें भी उन लोगों को कहीं ना कहीं एक तरह से कहिए तो कहीं काम पे रोका जा रहा है, तो कहीं बहुत जैसे अब जो लोग मिट्टी काम से जुड़े हुए हैं उनसे ना करवा करके जेसीबी से करवा जाए, तो क्या इस पे आरजेडी कुछ करेगी? मतलब एक रणनीति बताइए, आपकी पार्टी की जो रणनीति है वो बताइए आप मेरे चैनल के। बिल्कुल रघुवंश बाबू जो रोजगार जनक कहे जाते थे, जिनका जो था ये रोजगार योजना, जी अब बताइए जो रघुवंश बाबू के नक्शे कदम हमारे तेज प्रताप और तेजस्वी जी दोनों भाई जो हैं, उनके नक्शे कदम मनरेगा डिपार्टमेंट के तहत सुधार करके, और जितने जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मनरेगा के तहत नौकरी देने का काम, और
छात्र को सबसे पहले उनका जो है माननीय तेजस्वी यादव जी जो कहे हैं जो हमने 10 लाख युवाओं को, तो वैशाली में मतलब पूरे राज्य में लगभग 25-25 हज़ार नौकरी लगभग में हम कह रहे हैं। जब तेजस्वी यादव की जो बात है कि हम पहली कैबिनेट में युवाओं को 10 लाख जॉब देंगे, तो क्या ये फिर ये मोदी काल की तरह नहीं हो गया कि अपनी पहली बैठक में भारत के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे? तो कहीं ये भी तो चुनाव के बाद जुमला साबित नहीं हो सकता? इसीलिए हम कह रहे हैं जी तेजस्वी जी और मोदी जी शहर के पले बड़े लोग झूठ मूठ के जनता के ठग। मोदी जी तो बोलते हैं कि मैं एक फकीर हूं। का काम फकीर नहीं है, वो फकीर ना है, फकीर है तो भीख मांगते मांगते मर जाता है लोग। और चाय बेचने वाला लोग, ये सब जो है ना, ये सब अनलीगल बात है, कहीं से कोई ये नहीं है। हो जाने के बाद लोग कहता है, हम भी कहे कल है जो हम मजदूरा थे, गोबर उठाते थे, गए, इस सब जो है कहने की बात है। आप बात समझिए, तेजस्वी जी ठेठ बिहारी जो वादा किए हैं करेंगे, इनके तरह जो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो जुमला है, अमित शाह ना बाद में कह दिए जो जुमला था, जुमलेबाजी न होगा। ठेठ बिहारी माटी के लाल, तेजस्वी जिंदाबाद। तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करेंगे। चलिए, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बखड़ी पंचायत के युवा राजद के अध्यक्ष नरेश जी।